अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। और सॉरी यार, मेरी थोड़ी सी ना आजकल कल परसों से ना ज़रा सा सांस का फिर से प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू शायद सर्दी यहाँ पर बढ़ रही है इसलिए। और अभी क्योंकि रात में जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग, मतलब कल तो ज़्यादा ही जल्दी खा लिया था सॉरी। तो इस वक्त भूख लग रही थी तो बड़ा दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से ना लच्छा पराठा खाने का। तभी मैंने इस वक्त इसराफ फील्ड से जो है वो मेरे ड्राइवर हैं हमारे, तो उनसे लच्छा पराठा मंगाया। थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि मैं अभी इस वक्त शावर लेकर आई हूँ। बहुत लूक वार्म वाटर आ रहा था, यानी कि समझ लें बस जल्दी जल्दी लिया है हिम्मत करके। और चाय से खा रही हूँ मैं ये लच्छा पराठा। और ना चाय से जो है ना पराठा, लच्छा पराठा बहुत मज़े का लगता है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया मगर कोई बात नहीं। आप लोग बताएं कि मोस्टली मैं जब मनाल को उठाती हूँ ना तो उस वक्त मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मगर आज थोड़ी सी देर हो गई और भूख उस वक्त इतनी लग नहीं रही थी, तो अभी इस वक्त तो मैंने कहा चलो मंगा लेती हूँ मैं लच्छा पराठा। मगर ये गरम गरम अगर आप उसी वक्त खाएंगे तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा ठंडा हो गया और बस मैंने कभी उठी हूँ तो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज नेट नहीं आ रहा है, सुबह से गया हुआ है, बल्कि सुबह से नहीं कल रात से गया हुआ है, मतलब 1 बजे के करीब 1:30 बजे के करीब से गया हुआ है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मगर गया हुआ है तो अब देखिए कब तक आता है। बहरहाल मैं वीडियो स्टार्ट कर दी है। बच्चे सब स्कूल गए हुए, सबके पेपर हैं, आ जाएंगे अभी मेरे ख्याल से 11 बजे तक सब आ जाएंगे। मनाल की अपने टाइम पर ही छुट्टी होगी। चले मैं अपना लच्छा पराठा खाती हूँ, फिर आप लोगों से आगे कंटिन्यू करती हूँ बाद में। मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के बाद अब। और लाउंज में यूँ सब जो है ना 4:30 हो रहे हैं और देख लें आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है। देखिए आप कितना अंधेरा अंधेरा से स्टार्ट हो गया 4:30 पर। और बस मैं लाउंज के ना पर्दे बराबर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त ना ठंडक पड़ जाती है। और इस वक्त दफ़ा मुझे लग रहा है कि ठंडक ना पहले से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर शायद लोड शेडिंग भी हो रही है कल से। कई दफ़ा लाइट जा चुकी है थोड़ी थोड़ी देर पे, ज़्यादा लंबी नहीं जाती है मगर जा रही है। मे बी के अब इलेक्ट्रिक हीटर्स भी हैं लोगों के, तो इस वजह से शायद बार बार जा रही है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो ये वजह हो सकती है क्योंकि गैस का प्रेशर जो है वो भी थोड़ा कम है और लोगों के यहाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उस वजह से भी जो है वो लाइट ज़्यादा जा रही है। या हो सकता है कोई काम वाम चल रहा हो। अच्छा, खाने में आज जो है वो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने और भाभी ने पहले चाइनीज़ का था, फिर ये डिसाइड हुआ कि फ्राइड राइस घर में बना लेंगे और करी जो है वो बाहर से मंगवा लेंगे। तो भी फ्राइड राइस घर में बनेंगे, तो उसके लिए वेजिटेबल्स कट चुकी हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस चिकन जो है वो मैरिनेट होके थोड़ा सा स्टर फ्राई करके इसका सॉस बनाकर, सॉस भी ऐसा नहीं होगा मतलब वो वैसे फ्राइड राइस में तो आप बॉयल करके और वैसे डाल देते ना श्रेड करके। तो ये बोनलेस थी मेरे पास, मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा पीस करके इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा मैंने अपने पास से सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल के इसको रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। और इसको वही करना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन में आप जो है वो नमक, काली मिर्च डाल दें, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के स्टर फ्राई कर लें। एग ऐड कर दें आखिर में। इसको मैं इसी तरह से स्टर फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप के साथ जो इसका सॉस बना के इसको कोट कर दूँगी ऊपर से। तो फिर बाकी चीज़ें जो है करी वगैरह बाहर से आ जाएगी। बस ये आज का डिनर है। और इग्नोर करिएगा प्लीज़, मेरी सांस जो थोड़ा सा फूल रही है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। मुझे मोस्टली इतनी लगती नहीं है मगर बढ़ गई है। और कल डॉक्टर को दिखाऊंगी जाकर,
क्योंकि उनकी मेडिसिन से मुझे वक्त काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो 3 महीने अल्लाह का शुक्र है सही रहा। अभी फिर बढ़ गया, भूख भी लग रही है। सुबह का मैंने वही आपको दिखाया था ना, मैंने पराठा चाय खाया था, तो अब भूख लग रही थी। मैं पास्ता गर्म कर लेती हूँ, पास्ता खा लेती हूँ। पास्ता गर्म हो गया, मैं खाती हूँ क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही, अजीब सी तबीयत हो रही है। क्योंकि सुबह से वही नाश्ता किया हुआ था, तो बस अब बैठ के मैं पास्ता खाती हूँ। बस आपको दिखाया मैंने पास्ता लिया है, तो बस वो पास्ता खाई। सॉरी यार, इग्नोर करिएगा, सांस बहुत मेरी ना कल से काफ़ी फूल रही है। वजह से ये है कि शायद सर्दी बढ़ गई है, और डॉक्टर का कल का अपॉइंटमेंट लिया है, तो इंशाल्लाह कल दिखा दूँगी। उनकी मेडिसिन से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। 3 महीने अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भी। जब भी दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, तो कल परसों से ज़्यादा फील हो रहा है। तो शायद सर्दी की वजह से ये है। मुन्नू के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसको भी एलर्जी है। तो चचा चची भतीजे दोनों के साथ, ये चची भतीजे दोनों के साथ ये मसला है। और आप लोग बताएं कि क्या कर रहे हैं। बस खाने का तो मैंने आपको बता दिया कि आज यही चीज़ है। और छुट्टियों का कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कि बढ़ेंगी क्या होगा, मगर इन लोगों का शेड्यूल तो अभी तक वही है कि 23 को लास्ट पेपर है वासे का, और 10 जनवरी तक है। अब आगे का पता नहीं कि बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, जो भी होगा पता चल जाएगा फिर, तो देखते हैं। और यहाँ काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। वासे को मैंने उठाया, इनकी टीचर बस आने वाली हैं। और कल आई होप आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देखें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बाहर इतनी शदीद ठंडक होती है कि बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो मुझे इस दफ़ा फील हो रहा है कि शायद इस दफ़ा ज़्यादा पड़ रही है सर्दी। तो इस दफ़ा तो मैंने भी सॉक्स और जैकेट पहन ली, और शायद तबीयत की वजह से भी पहन ली है कि फिर ख़राब होता है तो आपको खुद को सफ़र करना पड़ता है। वरना आप बीच में तो कुछ सही थी कि हमारी मेड भी गाँव गई थी, तो पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही थी ना, ऊपर नीचे भी कर रही थी, कोई सांस नहीं फूल रही थी। अब फिर से हो गया तो ज़रा फिर ये होता है, परेशानी हो जाती है। तो आप लोग दुआ करिएगा। चलिए मैं पास्ता फिनिश करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। वीडियो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और चावल जो है वो भाभी बना रही हैं। बेसिकली उन्होंने रेसिपी देखी थी, तो भाभी जो है वो चावल बना रही हैं। राइस जो मैंने कहा था ना, फ्राइड राइस जो मैंने आपको बताया था, करी राफिल लेकर आ जाएगा। फिर बस फिर मैं बैठी नहीं हूँ अभी, और मनाल पढ़ के आ गई हैं। और ये उनको ज़रा पैर में दर्द हो रहा है, इनके पैर में इनके दर्द हो रहा है। ये स्कूल से आने के बाद ही सोती नहीं है, मुसलसल खेल रही थी, तब ज़रा थक गई हैं, नींद भी आ रही है। अभी मैम से पढ़ कर आई हैं, तो मैं इनके पैर दबा रही थी। और बस जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल गई थी। और मैं बड़ा खुश हो गई थी आपसे, बार बार मैंने ब्लॉग्स में भी कहा था कि अल्लाह का शुक्र है मेरी सांस नहीं फूल रही है और सब ठीक है। मगर शायद कहते हैं ना, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, पर वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस यही है कि अब कल से और आज से ना काफ़ी सांस फूल रही है। तो अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी डॉक्टर के पास। देखिए अब क्या कहते हैं वो, दोबारा वो जो पता नहीं दोबारा स्टीरॉइड्स देना चाहते हैं, चाहिए क्या करते हैं मुझे नहीं पता, या दोबारा देना सही होता है या नहीं, पता नहीं क्या होता है। खैर अभी राफे गए हैं पिंडी किसी काम से, अपने असाइनमेंट्स के सिलसिले में, और उनकी मैम ने काफ़ी लेट उनको बताया, तो अपने फ्रेंड्स को लेकर गए हैं पिंडी। वो आते हैं तो आते हुए करी लेकर आएंगे। फिर राइस भाभी बना रही हैं, और बस
काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे, टाइम नहीं गुजरता। तो सर्दी में बहुत इतना लंबा टाइम हो जाता, तभी 6:30 हुए हैं और इतना अंधेरा और कुछ है कि लगता है बहुत रात हो गई है। और टाइम देखो तो लगता है अभी 5 बजे, अभी 4 बजे, अभी 6:30 हुए। तो ये चलता है बस। वहाँ से इसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो काफ़ी बोरियत वाला टाइम गुजर रहा है इस वक्त ना। अब देखिए एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो फिर देखते हैं। और बस दुआ करें कि तबीयत ना सही हो जाएगा, क्योंकि अभी बीच में मुन्नू की भी स्टिल चल रही है, उसकी तो ख़राब चल ही रही है। तो अभी मेरी भी स्टार्ट हो गई है। तो बस मैं आई थिंक ये सर्दी की वजह से हो रहा है, क्योंकि सर्दी वैसे तो हर दफ़ा ही होती है, मगर अभी मुझे हर दफ़ा हम लगता है कि इस दफ़ा पहले से ज़्यादा है। तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि इस दफ़ा पहले से ज़्यादा है सर्दी, और बहुत ज़्यादा। मतलब कल हम लोग थोड़ी सी देर के लिए गए थे चाय पीने के लिए, गाड़ी में ही बैठे हुए थे, मगर बाहर निकल के तो ऐसा लगा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मोस्टली मुझे कम लगती है सर्दी, मगर इस दफ़ा थोड़ी सी मुझे भी लग रही है। या तो तबीयत की वजह से है कि मतलब तबीयत ज़रा सी है। खैर ये सब तो चलता रहता है, ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं। हालांकि इन्हेलर वगैरह भी फिर मैंने स्टार्ट फ़ौरन नहीं कर दिया था, जैसे ही मुझे फ़ील हुआ ना। और वही है ना कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाते वो चीज़ जो है वो सही नहीं होती है। चाहे वही चीज़ वो आपको दें दोबारा, मगर फिर भी वो चीज़ उसी वक्त जाकर सही होती है जब आप डॉक्टर को दिखाएं। बना रहे हाँ नहीं रखा नहीं है अभी। चलिए फिर राइस बन जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। हो भी सकता है इस ब्लॉग को मैं कल तक पे लेकर जाऊँ, कल ही आई थिंक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कल ही इसको कंटिन्यू करूँगी। मे बी कि आज तक कहीं ये अभी तय हो, कल तक पे जाइए ब्लॉग ना, तो मैं कह नहीं सकती कुछ। चलिए फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मैं या तो थोड़ी देर में मिलूँगी या कल मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ। मैंने बुध को व्लॉग जो है वो थोड़ा स्टार्ट किया था सुबह से। आप लोग ने देखा होगा मैंने वो चाय पराठा मंगाया था, फिर उसके बाद मैंने शाम में थोड़ा सा दिखाया था, मगर उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बुध की रात से ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ये पूरी रात जो है वो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलने से ज़्यादा मेरा मतलब मुझसे लिया ही नहीं जा रहा था। अभी भी आपको फील हो रहा होगा शायद कि फूल रहा है, मगर फिर भी मच बेटर है। तो फिर बुध की पूरी रात जो है वो मतलब मैंने आपसे कहा भी था ना उस वक्त कि मेरा सांस काफ़ी फूल रहा है। तो बस वो चाय पीने के बाद जो मैंने दिखाया था ना, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू नहीं किया मैंने। फिर रात को काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी ये पूरी रात जो है वो जागते हुए गुजरी मेरी बैठे बैठे। तो फिर कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो फिर उन्होंने जो है वो स्टीरॉइड्स दोबारा स्टार्ट करवाए हैं, तो कल से लेना स्टार्ट किए हैं मैंने। तो मच बेटर है। अभी ज़ाहिर है कि वो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, फिर एक आध दिन लगता है रिकवर होने में, मगर बहरहाल काफ़ी बेहतर है। वरना तो परसों तो मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था, मतलब बैठी रही थी मैं पूरी रात। लेटो तो सांस बंद हो जाएगा। और फिर मुझे वो अब्बू की कंडीशन याद आती है कि जब अब्बू को होता है तो वो अब्बू बेचारे बैठे रहते हैं सारी रात। तो जब पहले मुझे नहीं था तो मैं सोचती थी अब्बू क्यों बैठे रहते हैं, लेट जाने, मगर वो अब समझ में आता है कि वो लेटने से आपकी सांस लगता है और रुक रही है, बैठने से फिर भी बेहतर लगता है। तो बस वो बुध की रात में काफ़ी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। फिर सुबह ही सुबह फिर 12:30 पौने 1 के करीब फिर आप मुझे लेकर गया डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट तो ले लिया था हमने। तो फिर कल से दिखा कर आई मैं, तो मच बेटर है। फिर कल भाभी ने, कल तो मैंने फिर रेस्ट ही किया था, लेटी रही थी मैं। फिर भाभी ने कल सारा खाना वाना बनाया। उन्होंने बिरयानी बनाई थी, कीमा, फिर भिंडी सूप बनाया। तो फिर भाभी के सर में भी दर्द हो रहा था, मगर आज उनके सर में भी बहुत शदीद दर्द था। स्टिल अभी उनके गर्दन के पीछे वगैरह है हो रहा है सर दर्द, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, मगर अभी गर्दन के पीछे वगैरह बहुत हो रहा था। फिर मेरी तबीयत आज बेहतर थी, तो आज मैंने फिर
लेकिन मैं बना लेती हूँ खाना। तो अभी एक्चुअली मैं नीचे से ऊपर आई हूँ ना, तो थोड़ा सा सांस लग रहा होगा आपको, क्योंकि नीचे सब टीवी चल रहा था। मैंने कहा शोर होगा तो सही से बात नहीं होगी। तो अभी मैंने दाल चढ़ाई थी, दाल हो गई है। गोश्त बनाया था बकरे का, वो चाँपें निकली थी तो उसमें मैंने गोभी गोश्त बना दिया। गोभी अभी डाल के आई हूँ मैं। और कीमा निकाला था, मैंने सोचा कीमा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो फिर गोभी खाते नहीं हैं। फिर हमारे हेल्पर भी होते हैं तो वो लोग भी ले लेंगे गोभी गोश्त। तो बच्चों के लिए मैं कबाब बना दूँगी भी, बस जाकर पीसूँगी उसको, क्योंकि वो एक दिन का रेस्ट हो लगता है आपको, शायद है ना, कि कुछ दिन भर किया नहीं आपने, अब बैठे रहे, उससे और तबीयत वो होती है। पर कल तो परसों थी ख़राब, तो क्या मैं उठती, मगर आज बेहतर थी, अल्लाह का शुक्र है बेहतर है पहले से। वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। पर डॉक्टर एक्चुअली वही मेडिकेशन है उसको वो दोबारा रेगुलेट करते हैं, मगर वो आपकी कंडीशन के हिसाब से। फिर वो जैसे मैं इन्हेलर के 2 पफ ले रही थी तो उन्होंने 3 पफ बोले, दूसरा वेंटोलिन के मैं 2 पफ ले रही थी तो उन्होंने 4 पफ बोले। तो ये चीज़ें फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं अपने हिसाब से कंडीशन देखकर। तो ये सारी चीज़ें फिर एक इनहेल कॉम्बी हिल के नाम से जो है वो नेबुलाइज करने की वो दवा है, तो वो ली। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उससे। तो मैंने कहा आपको अपडेट दूँ मैं, और ये कोई मैं अपनी तबीयत का बताने के लिए नहीं, बस मैंने कहा कि एक व्लॉग किया था स्टार्ट, फिर वो ख़त्म नहीं किया था, तो मैंने कहा उसको ख़त्म कर दूँ मैं और अपडेट भी दे दूँ। तो बस फिर तबीयत का यही सब सिलसिला चलता रहता है। और शायद इसकी वजह ये भी है कि सर्दी जो है ना ज़रा सा काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस दफ़ा, तो थोड़ी सी मुझे भी लग रही है। और मैंने पहनना हुआ है, मतलब सॉक्स भी इस दफ़ा मैंने पहन लिए। और फिर शायद अपनी तबीयत की वजह से भी मैं सोचती हूँ यार फिर सब सफ़र करते हैं, तो इस दफ़ा मैंने पहन लिया। पिछली दफ़ा मैंने इस टाइम पे नहीं पहना था, मगर इस दफ़ा काफ़ी, या तो हर दफ़ा हम भूल जाते हैं, होती ही इसी तरह है, मगर शायद इस दफ़ा ज़्यादा हो गई है सर्दी। तो बस यही था। और मंडे को तो सबकी छुट्टी है यहाँ पर, आई डोंट नो कराची में है कि नहीं, मगर यहाँ पर मंडे को सबकी छुट्टी है। और बस 4-5 दिन ही रह गए हैं फिर जाने में भी, तो बस ये है। और बस मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। सालन कबाब भी बनाऊँगी मैं, वही वाले बनाऊँगी जैसे मैंने बीच में आपको वीडियो में दिखाया था पहले। सारी चीज़ें शायद डाल के ग्राइंड कर दूँगी। और बस आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम ज़ाहिर है यहाँ पर बदलता है। और बाहर जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इनहेरिटेंट कह लें या ये कि फिर मन्नू को भी ज़ाहिर छोटा है, तो उसको भी, उसकी भी काफ़ी बेहतर हुई है तबीयत, वरना शुरू में उसको भी बहुत था, मगर उसका भी नेबुलाइज चल रहा है। तो बस यही होता है। बस दुआ करिएगा आप लोग बेहतर हो रहे तबीयत, क्योंकि अभी मुझे अब्बू की तकलीफ़ का जो है ना एहसास होता है। जब से मुझे ख़ुद से ये चीज़ हुई है ना, तो मुझे अब्बू की तकलीफ़ का बहुत एहसास होता है कि वो बेचारे, उनकी तो बहुत पुरानी हो गई है। तो जब सांस आपके अंदर नहीं जाती और लेने में दुश्वारी होती है, तो बड़ा लगता है कि बस क्या कर दें, आप किसी तरह सांस अंदर चाहिए। पूरा गर्दन और पीठ जो है ना ऐसा अकड़ी भी थी, जैसे लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको अंदर तक नहीं जाए, शायद बोझ पड़ गया था कि वो चीज़ अंदर नहीं जा रही थी ना। फिर जब बेहतर हुई तो वो दर्द भी खुद ब खुद कम हो गया। और नवाज से वो कहती थी पीछे से मारो वो करो, मासी से फिर मैंने कल जो है मालिश करवाई पीछे, उससे भूसे वो किए। तो बस यही होता है। तो बस ये है। और तो चलो मैं समझ के कमरे में बैठी हुई हूँ, क्योंकि बाहर लाउंज में वहाँ से गेम खेल रहे हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह बस दुआ करिए कि तबीयत सही रहे, आगे भी कराची जाकर भी सही रहे। बाकी मेडिकेशंस तो स्टार्ट की हुई हैं, बस हो जाएगी सही। होता है, ज़िंदगी का हिस्सा है ये बीमारी भी। अब सब कहते हैं ख्याल रखा करो अपना, ये वो, मगर जो चीज़ आपके साथ जुड़ जाती है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए मेडिकेशन आप पहले से कर लें, मगर वो ज़िंदगी
सॉरी साथ रहती है। अब अब्बू को थी, मेरे और किसी बहन भाई को नहीं, मुझे हो गई। सीजनल होती है आई थिंक, 3 महीने बिल्कुल ठीक रहे, शायद सीजनल होती है, पॉलन का मौसम होता है या ठंडक बहुत होती है, जो भी हो सकता है सर्कमस्टेंसेस। एनीवेज चलो मैं नीचे चल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बीमारी की बहुत ज़्यादा बात करना मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं, बस मैंने कहा बता देती हूँ, जब एक कंटिन्यू किया था तो उसको एंड भी कर दूँ। चले नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ सालन और कबाब की प्रिपरेशन करती हूँ। चलें फिर आपको मैं नीचे चल के मिलती हूँ। अच्छा ये गोभी गोश्त ये बन चुका है, देखो मैं कबाब की वजह से मंगू ये दाल है, इसी कबाब की लिए कबाब है ये। चलिए कबाब मैं बना चुकी हूँ, अभी मैंने फ्रीज़र में रखे और बस सारा खाना बन चुका है। और अभी बस मैं कमरे में आती। अच्छा मैं आपसे 2 मिनट में बात करती हूँ, बस अम्मी से बात कर रही थी मैं, ज़रा बीच में फ़ोन आ गया था। और बस चले वीडियो का मैं एंड करूँगी, क्योंकि वो ख़ास रूटीन तो था नहीं, बस आपको अपडेट देनी थी। कुछ वीडियो जो था वो इनकम्प्लीट था, उसको मैंने कहा चल सांस देखिए तो कंप्लीट कर लूँ। इंशाल्लाह कल मज़ीद बेहतर हो जाएगी तबीयत तो अच्छा सा वीडियो बना कर दूँगी, क्योंकि पेपर्स इन लोगों की वजह से ना तो कहीं आना जाना हो नहीं है, और सर्दी इस कदर मड़ी हुई है कि हिम्मत वैसे भी नहीं होती, अगर आप सोचें भी ना तो भी हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। बहरहाल मंडे को तो यहाँ पर छुट्टी है, पता नहीं इसके बाद मंगल को वो इसके लास्ट पेपर है, और फिर वासे का जो है वो थर्सडे को है, तो इंशाल्लाह थर्सडे ही की हमारी है। अब देखें पैकिंग भी करनी है, ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है, उससे पहले सारी कबर्ड सही करनी होती है, तो सारे काम हैं अभी। और सर्दियों की वजह से, क्योंकि कराची में भी सुना है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, यहाँ के लिहाज से तो कम होगा मगर फिर भी हो गया है, तो वो गर्म कपड़े जो रखने होते हैं ना, स्वेटर और शॉल और बच्चों के ख़ास तौर पे, तो उसमें काफ़ी सामान ज़्यादा हो जाता है। तो बस अपना आप लोग भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए प्लीज़ दुआ करिएगा कि बस सही रहा करे तबीयत, क्योंकि फिर ज़ाहिर जब जान है तो जहान है, ये कहते हैं ना, और ज़ाहिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मम्मी बार बार वही कहती कि हमारी अब्बू की तरह ना हो जाए, जो किस्मत में लिखा है उसको तो आप नहीं कर सकते, बदल सकते।
बहरहाल बस वीडियो का एंड करूँगी। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा व्लॉग मैंने दिए, मगर जैसा भी है अगर आप लोग को देखना हो तो देखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जाकर बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जो भी नया मेरा वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगेन मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब एक दफ़ा ही करते हैं, हर वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम जब आपने कर दिया तो दोबारा मत करें हर वीडियो पर। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी के साथ दे, सेहत के साथ दे। और भाभी की भी सर में बहुत ज़्यादा शरीर दर्द हो रहा है, मतलब बैक पे उनकी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो तो काफ़ी दिन से रहा था, आज और ज़्यादा हो गया, थोड़ा बेटर हुआ है मगर ज़्यादा नहीं हुआ, तो मेरा फिर दूसरी मेडिसिन लेकर आया है। ये शुक्र है कि आज मेरी कुछ बेहतर है, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता कि मेरी भी ख़राब उनकी भी ख़राब, तो फिर बड़ा ज़ाहिर फिर घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर, और ये भी अच्छा है कि कल छुट्टी है, परसों फिर तरसों 3 दिन की छुट्टी आ रही है। बस तो चलने मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। बनाल इस वक्त लेट गई हैं थोड़ा सा रो कर, क्योंकि इस जब से स्कूल से आई हैं सिर्फ खेल रही थी, अब इस टाइम पर आकर ना थक जाती हैं। तो खैर अब कल तो खैर छुट्टी है तो नहीं जाना है, मगर ये कि फिर नींद नहीं आती ना रात में। खैर अभी कोई मसला नहीं है, अभी कल छुट्टी है तो अगर देर से भी सोएंगे तो कोई मसला नहीं है। चलिए फिर मैं अल्लाह हाफिज़, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। खाना मैंने आपको बता दिया था कि क्या बनाया मैंने, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में गुड नाइट।